हेलो स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में हमने कॉम्पोनेंट इफेक्ट का जो डेरिवेशन है वो शुरू किया था। हेलो स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में हमने कॉम्पोनेंट इफेक्ट का डेरिवेशन शुरू किया था, लेकिन कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स के कारण डेरिवेशन का जो लास्ट वाला पार्ट है वो अपलोड नहीं हो सका। तो स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में जहां पर हमने इक्वेशन को छोड़ा था उसको सॉल्व करेंगे और इसके फाइनल रिजल्ट तक पहुंचेंगे। राइट, तो पिछले लेक्चर में हमने ये इक्वेशन यहां तक डेराइव कर दी थी। अब इसको हम और सॉल्व करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर तीन टर्म्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यदि इस टर्म को हम a मान लें और इस टर्म को हम b मान लें तो ये होगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर हम जानते हैं इस तरीके का होगा a स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इन सभी के अपॉन में c स्क्वायर। राइट, इसको हमने सॉल्व कर लिया और यहां पर ये m0 c स्क्वायर। अब आप यहां पर देखो तो इस ब्रैकेट के अंदर भी दो टर्म्स हैं, ये a है और ये b है, तो आप इसको कह सकते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा आपका, तो आप इसको ब्रैकेट को सॉल्व करोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू बी माइनस लगाए माइनस 2ab और चूंकि c स्क्वायर इस पूरी इक्वेशन के अपॉन में है, इसलिए हम क्या करेंगे प्रत्येक टर्म के अपॉन में c स्क्वायर लगा देंगे, यानी कि इन सभी टर्म्स को हम सेपरेट कर लेंगे। तो मैंने क्या किया, इस टर्म को सेपरेट किया, ये होगा इसके अपॉन में c स्क्वायर। इसके बाद में इस टर्म के अपॉन में c स्क्वायर लगेगा, क्योंकि मैं इन सभी टर्म्स को सेपरेट किए जा रहा हूं इसलिए, और इसके अपॉन में भी c स्क्वायर लगेगा। तो आप यहां पर देखोगे ये c स्क्वायर और ये c4 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर गया m0 स्क्वायर c स्क्वायर। ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो आपस में ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। अब इस टर्म को हम चूंकि देखें c स्क्वायर इस पूरे इक्वेशन के या आप कह सकते हैं इस पूरे टर्म के अपॉन में है। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को टर्म वाइज सेपरेट कर लेंगे। राइट, तो ये फर्स्ट टर्म देखें, जब आप इसको सेपरेट करोगे तो प्रत्येक टर्म के अपॉन में c स्क्वायर लगेगा। अब इसको आप कैंसिल कर सकते हो, ये c स्क्वायर है, ये c स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये टर्म बचेगा। अब आप देखोगे कि इक्वल के राइट साइड ये टर्म आ रही है और इक्वल के लेफ्ट साइड ये टर्म आ रही है, दोनों टर्म सेम है, दोनों के साइन सेम है, आपस में ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से ये टर्म भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, दोनों इक्वल के, एक टर्म इस तरफ है दूसरी टर्म इस तरफ, दोनों के साइन भी सेम है, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। तो इसके बाद में हमारे पास ये वाली टर्म इक्वल के राइट साइड में
ये वाली टर्म, और लेफ्ट साइड में क्या होगा, ये वाली टर्म शेष बचेगी, राइट। तो इस प्रकार से जो टर्म्स कैंसिल हो चुकी हैं, जिनको हम सॉल्व कर चुके हैं, राइट, उन सभी टर्म्स को हम हटा देंगे तो इस प्रकार से हमको जो इक्वेशन मिलेगी वो इस टर्म मिलेगी, राइट। जो चीजें कैंसिल हो रही थी, जो टर्म्स कैंसिल हो रही थी, उनको हमने कैंसिल कर दिया। तो अब क्या है, अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। ये जो टर्म है इक्वल के इस तरफ है, राइट साइड है, तो इसको हम लेफ्ट साइड ले आएंगे। और जब ये टर्म लेफ्ट साइड आएगी तो ये जो कि नेगेटिव है तो यहाँ पर है ये पॉजिटिव। और इक्वल के इस तरफ ये वाली टर्म, अब देखोगे यहाँ पर h न्यू 0 है, यहाँ पर h न्यू है, दोनों में h कॉमन है, इसलिए इसमें से h जो है बाहर निकल गया। यहाँ पर भी आप देखोगे इन दोनों टर्म्स में ये कॉमन है, तो जो चीज कॉमन है उसको हम ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे, तो ये आपका बचेगा 1 माइनस कॉस, राइट। जब आप ये टर्म बाहर निकाल लोगे तो यहाँ 1 बचेगा, 1 बचेगा, राइट, और यहाँ बचेगा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस, और यहाँ पर आएगा h न्यू 0 m। अब क्या है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा h, तो h न्यू 0 c स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा और न्यू 0 m। अब देखो हम क्या करेंगे कि ये जो फ्रीक्वेंसी है न्यू है, इसको हम बेवलेट के रूप में प्लॉट कर लेंगे। आपको पता है कि न्यू इक्वल्स टू c अपॉन लैम्डा, राइट। ठीक इसी प्रकार से न्यू 0 हो जाएगा आपका c अपॉन लैम्डा 0। इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी हमने मानी थी न्यू 0, तो उसकी वेवलेंथ होगी लैम्डा 0, और जो स्कैटर्ड फोटॉन्स हैं, जो स्कैटर्ड रेडिएशन है, उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो इसकी वेवलेंथ हमने मान ली लैम्डा। अब इन दोनों टर्म्स को हम यहां पर रख देंगे, तो न्यू की वैल्यू हमने रखी, ये ठीक इसी प्रकार से न्यू 0 की वैल्यू भी रखेंगे, और यहां पर एक बार फिर से न्यू और न्यू 0 की वैल्यू रखेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर लैम्डा 0 सॉरी न्यू 0 जो है पहले है, वो थोड़ा आप ध्यान रखें, पहले करना पड़ेगा यहाँ पर, नहीं तो जो रिजल्ट है वो एप्रोप्रिएट नहीं आएंगे, गलत आएंगे, राइट। स्टूडेंट्स एक बात और, ये जो डेरिवेशन है थोड़ा बड़ा है, तो आप क्या करें, इसको प्रैक्टिस करते रहें, राइट। तो इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे छोटी छोटी गलतियां नहीं होगी, आप एग्जाम में इसको अच्छे तरीके से और जल्दी कर पाएंगे, राइट। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, आप देखोगे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ऊपर c मल्टीप्लाइड विद c स्क्वायर और c स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा h लैम्डा 0, राइट। ये आपका होगा 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर देखो c कॉमन ले लेंगे हम, राइट। अब इन दोनों का एलसीएम आएगा लैम्डा 0, और उसके बाद में ये सॉल्व हो जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, इसे सॉल्व करना आपको आता होगा, राइट। तो ये और ये आपस में कैसे हो जाएंगे, क्योंकि दोनों इक्वल टर्म्स हैं,
और एक लेफ्ट साइड में है इक्वल के एक राइट साइड में है, तो आपस में कैसे हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, h और यहाँ पर m0 हमने यहाँ पर लगाना पड़ेगा m0 तो h मल्टीप्लाइड विद 1 माइनस cos थीटा और यहाँ बच गया c लैम्डा माइनस लैम्डा 0 m0 राइट। अब ये जो c और m0 है, इन दोनों को आप यहां से यहां पर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से वेवलेंथ का डिफरेंस, इसको हम लिख देंगे डेल्टा लैम्डा, आपको प्राप्त होगा डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m0 c 1 माइनस cos थीटा। थीटा यहाँ पर स्कैटरिंग एंगल है, आपको पता है। अब ये जो टर्म आ रही है, यदि यहाँ पर हम h का h वैल्यू 6.67 टेंस टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड प्लांक कांस्टेंट, और m0 को हम लिखते हैं, क्योंकि m0 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मास है, रेस्ट मास 9.1 टेंस टू पावर माइनस 31 किलोग्राम, और c वेलोसिटी ऑफ लाइट, c मल्टीप्लाइड टेंस टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसकी जो वैल्यू आएगी वो होगी राइट। इसको हम बोलते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ, कॉम्पटन वेवलेंथ। तो इस प्रकार से हमको ये फॉर्मूला मिलता है। ये फॉर्मूला बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, और ये जो फॉर्मूला है स्कैटरिंग एंगल और वेवलेंथ के बीच के डिफरेंस को बताता है, राइट। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमने कॉम्पटन एक्सपेरिमेंट में वेवलेंथ चेंज का फॉर्मूला डिराइव किया, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, राइट, कि इसके रिजल्ट क्या आते हैं, और साथ साथ पेयर प्रोडक्शन को भी समझेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।